नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, इस बात को लेकर के दावा किया जाता रहा है कि विदेश से जो संबंध है भारत के वो लगातार मजबूत होते रहे हैं। ऐसे में विदेश नीति जो है भारत की समृद्ध होती हुई दिख रही थी। इसके साथ ही जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी खुद जो है लगातार अलग अलग देशों के देशाटन पर थे। देशाटन करके जो भारत में इन्वेस्ट की और मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे जो प्लान्स लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिसको लेकर के भारत में जो है एक अलग दौर जो है शुरू हुआ। साथ ही साथ भारत की राजनीति की भी एक अलग दिशा और दशा निर्धारित हुई। इसके बावजूद जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसके साथ जो है संबंध में कुछ कटुता आई, जिसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच तनातनी की स्थिति भी बनी थी। आपने देखा होगा, भारत लाइव की टीम ने भी ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से नेपाल और भारत की जो पुलिस है और सेना जो है BSF है, वो लगातार जो है तनातनी की स्थिति में थे, एक दूसरे पर जो है हावी हो रहे थे। किस तरह से बहस भी हुई थी, झड़प भी हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी। और बिहार का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है, जो सीमावर्ती इलाका है, वो नेपाल के बाउंड्री से टच होता है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री जो KP ओली हैं, उन्होंने एक विवादित पहले भी बयान दे चुके हैं, भारत में तो बयान दे ही चुके हैं। साथ ही साथ लेकिन इस बार जो है फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली चर्चा में है। किस बात को लेकर चर्चा में, आपका सवाल होगा, चलिए बताते हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने नेपाल के संसद को भंग करने की मांग कर दी है और इसको लिए उन्होंने जो है संसद में सिफारिश भी कर दी है। और इसी के खिलाफ जो है बिहार से भी आवाज उठना शुरू हो गया है। बिहार का आपको बता दें कि बिहार के बहुत सारे सीमावर्ती इलाके हैं जो नेपाल से सटते हैं। हम बात करते हैं बिहार के जो जिला है पूर्वी चंपारण का रक्सौल शहर है, वहाँ से जो अगर बात करें तो नेपाल का सीमावर्ती शहर जो है वीरगंज, वो सटता है। तो वहाँ भी जो है धरना प्रदर्शन शुरू था। धरना प्रदर्शन को लेकर के और सभी की ये मांगे थी कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली, जिन्होंने नेपाली संसद को जो है भंग करने की मांग कर दी, सिफारिश कर दी, इसके खिलाफ था। यानी कि नेपाली जो प्रधानमंत्री हैं KP ओली, उनके खिलाफ जो है पूरा जो कुनबा है, जो देश भर के जो लोग हैं, वो लगातार जो है आंदोलनरत हो गए हैं। वही बात करें तो सीतामढ़ी बिहार का शहर है, सीतामढ़ी जिला, वहाँ से रोहतहट है, जी हाँ, रोहतहट है, नेपाल का शहर है। वहाँ से गौर और मोरंग का जो मुख्यालय है, जो बात करें तो विराटनगर की हम बात करते हैं, नेपाल का एक अच्छा खासा शहर है, चर्चित शहर रहता है विराटनगर। वहाँ भी जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। साथ ही साथ बिहार से सटे हुए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं नेपाल के, वहाँ से जो है विरोध के स्वर जो है एक मुश्त होने शुरू हो गए। यानी कि सभी जो है नेपाली प्रधानमंत्री KP ओली के खिलाफ, यानी कि KP ओली की जो ये सिफारिश थी, संसद भंग करने की जो सिफारिश थी, उसके खिलाफ सभी जो है आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। साथ ही साथ जितने भी आंदोलनकारी थे, सबकी नज़र इस बात पे बनी हुई थी कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ किस तरह से जो अलग अलग दल की जो बैठक हो रही है, उसमें आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है। आपको बता दें कि जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने नेपाल के सांसद के भंग करने की सिफारिश की, उसके साथ ही उनकी जो पार्टी है, उनके पार्टी में फूट पड़ गई है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड, उनका नाम है पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड। उन्होंने जो है एक अलग खेमा बना लिया है। इसके साथ ही एकीकृत माओवादी लेनिनवादी से जो आए हुए जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे माधव कुमार, उन्होंने भी जो है एक अलग खेमा बना लिया और खेमा बना करके देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके आंदोलन को जो है आग दे रहे हैं। यानी कि पूरे देश में जो है आंदोलन का जो स्वर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अब बता दें कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP ओली, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं KP ओली, वो बिल्कुल तानाशाह हैं। उनका जो रवैया है तानाशाह है, वो नेपाल की जनता के हित में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं।
हैं, सांसद जो है वो भंग नहीं होना चाहिए, संसद जो है भंग नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार जनता जो है सड़क से लेकर के संसद तक जाने की बात कह रहे थे। सड़क पर जाकर के उन्होंने जो है मांग करना शुरू कर दिया है और नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ नेपाल के ही नागरिक जो है अब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल के भीतर जो है एक बार फिर से सियासी हड़कंप मच गया है और इस सियासी हड़कंप को कहीं ना कहीं आग दी है, इस चिंगारी जो दी है वो खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने संसद को जो है वर्तमान संसद को भंग करने की मांग करके कर दी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। आप हमें जो है यूपीआई नंबर से सहयोग भी कर सकते हैं। यूपीआई नंबर से आपके सहयोग करने के लिए जो नंबर है वो लगातार नीचे दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है आप अपना ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको व्हाट्सएप करना है, उसी नंबर पे जो है जो यूपीआई के लिए नंबर दिया हुआ है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है और कॉल भी आप कर सकते हैं। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।